मेरा प्यारा भाई बहनीहरू और बच्चे लोग, अब दूसरा लास्ट में अब हम आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, सो हम अब लास्ट में आ गए हैं। दो ठो और है, और अगर कोई ज़रूरी पड़ा तो ज़रूर हमको कमेंट करके बतलाना है। इसका क्या हमको और अच्छा से अच्छा करना होगा, वह सुझाव भी बहुत ज़रूरी है, देते रहिएगा। एक ठो क्वेश्चन है कि वार्षिक 10% दर ले एक वर्ष में कुनै धनराशि को अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज वार्षिक चक्रीय ब्याज भन्दा 40 ले बढी हुन्छ। सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ मनी फॉर 1 year is RS 40 more than the annual compound interest at the same rate of 10% per annum। तो देखा जाए हम क्या करेंगे, एक ही ठो हिसाब को ईयरली भी निकाल लेंगे और हाफ ईयरली भी निकाल लेंगे, और दोनों का यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली ईयरली का जो डिफरेंस है, तो कभी कहेगा मोर देन, कभी कहेगा लेस देन, और कभी कहेगा डिफरेंस। तो हमको यही बुझना है, यही फार्मूला पर रख के हम सॉल्व कर लेंगे। पहले ही हम बताए हुए हैं कि 3 ठो कंपोनेंट दिया हुआ रहता है, तो एक ठो अपने से आप निकल जाता है, और 2 ही ठो कंपोनेंट दिया हुआ है तो इक्वेशन बना के हम सॉल्व करेंगे। जैसे हेयर में दिया हुआ है, रेट हमको दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 1 year, बस इतना ही हमको निकालना है। एनुअली सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट। सेमी एनुअल को अगर हम CIS से डिप करेंगे तो इसको फार्मूला हम सब पढ़े हैं, 200 to T-1। P हमको नहीं दिया हुआ है, रेट हमको 10%, टाइम दिया है 1 year। देखा जाए कितना 200 प्लस 10, 210 में अगर हम 200 से डिवाइड देते हैं तब हमको आ जाएगा 0.1.05 का स्क्वायर होता है 0.1025 -1। अगर हम -1 कर देते हैं तो इसको 1025p इक्वेशन 1 होगी। एगेन में हम चलेंगे। अब एनुअली हमको क्या, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिख के बनाना है। तो इसमें ईयरली को अगर हम y से डिनोट करते हैं तब बाय t -1। p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रेट हमको 10% दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1। कितना आसान है, देखो 110 बाय 100 -1 है, इसमें हम डिवाइड देंगे 1.1 -1 0.1p।
नहीं तो हम ऊपर में लिख लेते हैं 0.1 p। दूसरा हो गया। अब हमको हमको दिया हुआ है कि CIY इक्वल टू 40। अब इसको वैल्यू हम देख के रखना है। 0.1025 p माइनस CY आया हुआ है 0.1 p इक्वल टू 40। अगर हम घटाते हैं तो 0.025 p 40 p इक्वल टू 40 बाय 0.025। अगर इसे हम डिवाइड देते हैं तो हमको 16,000 RS में लिख देना है सभी पैसे का। P को वैल्यू हमको आ गया। अब ये P का वैल्यू हम यहाँ पर भी हम रख देते हैं। तो देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। तो CIH इक्वल टू 0.1025 इंटू 16,000 P को वैल्यू हम रख दिए हैं। तब हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आता है 1640 RS में। फिर हम CIY में भी हम रख लेंगे। तो 0.1 P दिया हुआ है। तो 0.1 को अगर हम 16,000 से डिवाइड करेंगे तो RS 1600 हो गया। अब सभी क्वेश्चन को जवाब आसानी से हम देंगे। ए, यदि CIH CIY ले क्रमशः अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज और वार्षिक चक्रीय ब्याज जन में बीच को संबंध के हो तो बीच को संबंध यही हो CIH माइनस CHY इक्वल टू 40 आ गया। बी नंबर में हमको पूछा हुआ है धनराशि पता लगाने के लिए। तो अमाउंट इक्वल टू P 16,000 हमको आ गया हुआ है। सी नंबर में हमको पूछा हुआ है फाइंड द सम। तो वार्षिक अर्धचक्रीय ब्याज कति है। तो एनुअली सेमी एनुअली इंटरेस्ट CIY इक्वल टू हम कितना लिखे हैं 1640 एनुअली इंटरेस्ट इक्वल टू CI ये हुआ यच ये हुआ 1600। बड़ी आसानी से हम इस क्वेश्चन को ऐसे किसी के हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब को हम इसी तरीका से हम सॉल्व कर लेंगे। हमको पूरा आशा है कि SE में बहुत अच्छा मार्क आवेगा। इंडियन भाई लोग का भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी प्रश्न होगा तो बड़ी इजी से कर लेगा और अलग से भी उन लोग का मैं सिखाने का प्रयास करूंगा उनके बुक के मुताबिक, उनके प्रश्न के मुताबिक। थैंक यू।
हो गए। कहाँ है लड़का भगले? और ये लड़का आ गया है।